क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास नाइन्थ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7A करने वाले हैं। बच्चा मैं फिर आपसे कह देता हूँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट के वीडियो नहीं देखे तो घबराने की तुम्हें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है बट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें हर एक क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली एंगल क्या होती है। देखो सर, सिंपल से एंगल की अगर हम बात करूँ तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास एक रे है और उसी के एक पॉइंट से दूसरी रे हमने ओपन कर दी है ना, दो रे ड्रॉ की, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज एंगल। अगर हमारे पास टू रेज हैं, दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, एंड हाउ मच दे ओपन इज नोन एज द एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास एक प्लेन है, प्लेन का मतलब है सिंपल पेपर, प्लेन पेपर है ना, उसके अंदर आपने एक एंगल ड्रॉ किया। अगर आपने एंगल ड्रॉ किया तो इसका जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं प्रोड्यूस करता रहूँ ना ऐसे, तो ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द एंगल होगा, और ये सब बाहर वाले एक्सटीरियर होंगे। ठीक है ना, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। देखो सर, एंगल ऑब्ट्यूज होने का मतलब है कि एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है और 180 से छोटी है। तो इसके बीच में जहां पे भी एंगल होगा, थीटा, जो आपका थीटा एंगल है, दैट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। कि एक एंगल जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, दैट एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। देखो सर, अगर हमारे पास एक एंगल है जो 180 से बड़ा है, ये 180 हो गया, इससे बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये जो एंगल है 360 तो यही होगा वापस से, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, थीटा। तो क्या लिखेंगे, थीटा इज एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अब एक सिंपल सी बात समझाता हूं, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है AOB, तो इस एंगल का नाम तो क्या लिख सकते हो आप, एंगल AOB या फिर BOA या फिर एंगल O बोल सकते हो ना, बट यहाँ पे नहीं बोलेंगे हम। और अगर मुझे ये एंगल लिखना है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, बाहर की तरफ है, तो इसको मैं लिखूंगा रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल के आगे रिफ्लेक्स वर्ड लिखना होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो सर, इफ वी हैव टू एंगल्स, if we have two angles and sum of both the angles is 90 degree, then we can say both angles are complementary angles। अब इस चीज को हम ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास दो एंगल हैं, वो एडजस्ट एंगल की हेल्प से समझा रहा हूं मैं, और अगर उन दोनों एंगल्स का सम, तो मान लेते हैं एक एंगल ये है x है और ये एंगल y है, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, देन यू कैन से एंगल x एंड एंगल y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। देखो, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हमें याद रह जाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, बट ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है या उसको कैसे डिफाइन करोगे। तो मैंने तुम्हें सिंपल, एक तो नॉर्मल तरीके से समझाया, एक डायग्राम से भी समझा दिया है। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल, अगर देखो भाई डेफिनेशन पढ़नी है, बुक के अंदर लिखी हुई है RS अग्रवाल में, आप वहां से पढ़ सकते हो, बट जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरिटी आए, इसके लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम डेफिनेशन पढ़ोगे और इस वीडियो को साथ में देखोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी कि वो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, इफ वी हैव टू एंगल्स एंड सम ऑफ बोथ द एंगल्स is 180 degree, then we can say both angles A and B are supplementary angles। जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो उन दोनों एंगल्स को तुम क्या कहते हो, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हो। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, सर इस कंडीशन में जो A एंड B है वो कैसे एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, कैसे है। तो इस कंडीशन में A एंड B आपको एक्यूट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक्यूट एंगल मिलेंगे। बट यहाँ पे ध्यान से समझना एक चीज कि सर अगर एंगल A 90 डिग्री है और एंगल B 0 डिग्री है, तभी भी तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ध्यान से सुनना, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यस सर, क्योंकि भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। हमें उसने ये तो नहीं कहा ना कि एक एंगल 90 नहीं हो सकता, तो हमेशा एक्यूट नहीं होंगे, मे एक्यूट एंड वन एंगल में बी राइट, एक एंगल राइट एंगल भी हो सकता है। यहां पे जरूरी नहीं है, देखो यहां पे मे बी
वन इज एक्यूट, अगर एक एक्यूट है तो अनोदर भी ऑब्ट्यूज। कुछ चीजें ज्यादा ही समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा। अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि 180 में से एक्यूट एंगल को माइनस कर लो बाबा। एक्यूट एंगल मान लेता हूँ मैं 60 है, तो ये दूसरा कितना निकल के आएगा, 120 आएगा, तो ये क्या आ गया, ऑब्ट्यूज आ गया ना। अब मे बी बोथ आर, मे बी बोथ आर राइट एंगल, मे बी बोथ आर राइट एंगल। ये छोटी छोटी बातें काम आएंगी तुम्हारे को, कि दोनों राइट एंगल होंगे तब भी काम चलेगा। 90 + 90 180। ओके, दैट इज नोन एज इटसेल्फ, खुद के ही सप्लीमेंट्री हो गए। ओके, कुछ बातें क्लियर हो रही, समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे भी स्ट्रेट एंगल हो सकता है 180 डिग्री और एक 0 डिग्री हो सकता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो हमें पता है सर, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो लेट कर लो, लेट एंगल ए इक्वल्स टू 55 डिग्री। अब तुम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों क्या है बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। कंसीडर या अज्यूम दैट एंगल ए इज 55 डिग्री सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज 90 डिग्री by the property of complementary angles, therefore 55 डिग्री प्लस एंगल B is 90 डिग्री। तो यहां से एंगल B कितना हो जाएगा तुम्हारा बच्चा, 90 - 55 डिग्री, दैट इज 45, सॉरी 40 नहीं होगा, 5 तो आएगा, फिर ये 8 में से 5 35 आएगा। क्या बात क्लियर हो रही है बच्चा। देखो लिखना मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि भाई टीचर तो तुम्हारा लिखा हुआ देखेगा ना, तुम्हें आता कितना है उसको तुम अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक मार्क्स थोड़ा ना देगा टीचर। तो इस तरीके से थोड़ा सा तुम अगर एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना सीख लेते हो तो बाकी ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस है, तो इसके सॉल्यूशन में मैं बोलूंगा कि अगर मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं कंसिडर करता हूँ कि एंगल ए 16 डिग्री है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री - 16 हो जाएगा। सीधी सी बात है, तो यहाँ से भी तो वही क्या ना, एंगल बी निकालने के लिए 55 माइनस हुआ है तो वही काम यहाँ होगा। तो 90 - 16 करेंगे तो आंसर आएगा 74 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 16 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 74, और 74 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है बाबा, 16 डिग्री। नाउ 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री अब सीधा लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ, 90 डिग्री। नहीं सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा क्या कर दिया, बोला अरे सर कॉम्प्लीमेंट्री का सम होता है 90 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करोगे दैट इज 0 डिग्री। अरे हाँ सर भूल गए थे। नाउ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, पहले इसका सॉल्यूशन देखो रे बाबा। 2/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब क्या है, ऑफ ए राइट एंगल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2/3 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, 3 से 90 कटेगा 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री का हमसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन समझ में आया बच्चा। अगर कहीं पे भी तुम्हें डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल। नेक्स्ट, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है तो मुझे बताओ 42 का सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे। तो आप सीधी सी बात लिखेंगे, सप्लीमेंट्री ऑफ 42 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। सही बात है क्या। अब 90 डिग्री में से 42 माइनस, सॉरी 180 था सर, क्या कर रहे हो आप, 180 डिग्री में से 42 माइनस करोगे तो आएगा 138 डिग्री। नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ या सप्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री क्या करूं बताओ, 180 में से 90 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 90 डिग्री। इजी क्वेश्चन है, मैं टाइम ज़्यादा वैसे भी नहीं ले रहा तुम्हारा, बट समझा रहा हूँ। नाउ इसका सप्लीमेंट्री निकालोगे तो क्या लिखोगे बताओ, सप्लीमेंट्री तो आप लिखोगे 180 माइनस 124 डिग्री लिखोगे, और 180 में से 24 माइनस 6 7 माइनस 2 5
56 डिग्री। कितना आएगा? 56। सही है क्या? 10 में से 4 गए, 6 बचे, 7 में से 2 गए, 5 बचे। सही है, 56। नाउ नेक्स्ट, 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे 3/5 ऑफ ए राइट एंगल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज 3/5 ऑफ 90 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 90। राइट एंगल बोला, राइट एंगल 90 होता है, तो 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो 3 इंटू 19, 19 3 जा 57। क्लियर है? अरे क्लियर है ना बाबा? नाउ सप्लीमेंट्री बताओ इसका। सप्लीमेंट इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री, और 180 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आएगा 123 डिग्री। कितना आएगा बाबा? 123 डिग्री। क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को यहाँ पे आंसर पीछे मैच नहीं कर रहा। 3/5 ऑफ अ राइट एंगल, 5 1 जा 5, अच्छा 8 5 जा 40 होता है। ओके ओके ओके, 8 5 जा 40, सॉरी मैंने 45 के अकॉर्डिंग कर लिया था। चलो कोई नहीं, छोटा सा मिस्टेक, गलती हो गई। 54, तो इसमें 54 रखेंगे, तो माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ये 3 आएगा, 2 आएगा, और ये 1 आएगा, 126। सही आ गया। ओके, क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो भाई, इस बात को कैसे सोल्व करें सर? मैंने कहा इसके सॉल्यूशन के लिए एक पूछ क्या रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल बताइए जो इक्वल है अपने ही कॉम्प्लीमेंट के, अपने ही कॉम्प्लीमेंट के। तो मैंने कहा लेट एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के। अरे हाँ ना, ना ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट है, और वो कह रहा है कि इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि ये एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। और हमें पता है कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट देन द सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज 90 डिग्री। और तुम्हें पता है ए और बी इक्वल है, तो मैं ए की जगह ए रखता हूँ, बी की जगह भी ए रख लेता हूँ। सिंपल सा है, 45 आंसर आएगा। रट रखा है तुम लोगों ने, बट मैं समझा देता हूँ कि लिखना कैसे है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। तो वो 45 डिग्री एंगल है। एंगल कितना है? 45 है, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 45। अब तुम फटाफट इसका आंसर बता दोगे मुझे कि सर इसका आंसर 90 आएगा। क्यों आएगा? मैंने कहा देखो लिखो, लेट एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट एंगल्स। सप्लीमेंट्री लिख सकते हो या सप्लीमेंट एंगल लिख सकते हो, सप्लीमेंट एंगल्स इसका मतलब है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन एंगल ए किसके इक्वल है? बी के, और ये दोनों सप्लीमेंट है, तो आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। और ए बी इक्वल है, तो ए की जगह ए रहने दे, तो बी की जगह ए रख लो, दैट इज 180 डिग्री। बच्चा यहाँ से 2a कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? ए की वैल्यू लिखोगे सर 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। तो क्या हो गया? वो जो एंगल है वो जो खुद के सप्लीमेंट के इक्वल है वो कौन होता है? 90। ये बात डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बार बार जरूरी नहीं, तुम इसको सोल्व ही करो तभी पता चलेगा। ओके, क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं। बेसिक बेसिक बातें मैंने तुम्हें बता दी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू।